हेलो दोस्तों, सागर साइबर कैफ़े में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीएम माने प्रधानमंत्री द्वारा श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो श्रम योगी मानधन योजना क्या है और उसमें क्या करना होता है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तो श्रम योगी मानधन योजना क्या है? तो आप लोग बीच में अफवाह सुने होंगे कि इस श्रम कार्ड के तहत सरकार 3,000 रुपया पर मंथ दे रही है। तो उसमें बहुत लोग जो है अप्लाई केवाईसी करवाने गए थे, केवाईसी करवाए थे, लेकिन ऐसा वो अफवाह था, उससे कोई लेना देना नहीं था कि आपको सरकार 3,000 रुपया देगी। लेकिन ये बात सही भी है कि सरकार 3,000 रुपया आपको देती है और उसका एक क्राइटेरिया है, उसका जानना है, उसको समझना है कि क्या करना होगा, किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे और आप हमारे वीडियो में बने रहिए, उसके लिए पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। तो श्रम योगी योजना जो है, श्रम योगी मानधन योजना SYM, PM SYM जो शॉर्टकट में लोग देखते हैं और बोलते हैं। तो श्रम योगी मानधन योजना के तहत आपको 3,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन उसके भी क्राइटेरिया है। अगर आप 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं मंथली तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको 15,000 से कम आमदनी है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा बात है कि आप अगर कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपके PF कट रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। और अगर आपके पास ना PF है, नहीं इनकम टैक्स भरते हैं, नहीं 15,000 रुपया से ज़्यादा आपका मंथली सैलरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यह जो है इसलिए किया गया है कि काफ़ी सारे लोग जो है भारत में मजदूर हैं, माने दिन बंधुआ मंजूर, माने कि दिन में मतलब डेली बेसिस पर है कि रोज़गार जो होता है डेली का, मतलब आज गए यहाँ काम किए, कल वहाँ काम किए, परसों वहाँ काम किए, तो वो एक संगठित मजदूर नहीं है। तो संगठित श्रमिक के लिए तो PF कटता है, लेकिन असंगठित श्रमिक है उनके लिए यह लाया गया है। मान लिया जाए कि हम डेली बेसिस पर काम करते हैं, कल वहाँ काम किए, परसों वहाँ काम किए, तो सरकार के नज़र में तो हम कहीं पे श्रमिक हैते नहीं हैं। तो सरकार हम लोगों के लिए यह सुविधा लाई है कि आप लोग जब बूढ़े होइएगा तो आपको हम 3,000 रुपया मंथली देंगे। तो उसके लिए करना क्या है और उसमें क्या करना होगा, सभी डिटेल्स आपको हम धीरे धीरे जानकारी के अनुसार देते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मानधन.in पर जाना है, माने PM का जो है CSC, जहाँ भी CSC सेंटर है वहाँ पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। तो उसमें जो है आपका जो है, मान लिया जाए कि आपका इसमें एलिजिबिलिटी है कि अगर आप 18 साल से 40 साल की उम्र का है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 40 साल से ज़्यादा है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है, और 18 साल से कम भी है तो इसमें एलिजिबल नहीं है। और इसमें जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, बिना कंट्रीब्यूशन का आपको पैसा 3,000 रुपया मंथली नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो जनधन खाता होना चाहिए। अगर सेविंग अकाउंट आपके पास नहीं है तो सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए, या जनधन खाता खुलवाए हुए हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर सेविंग और जनधन खाता नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि 18 साल अगर आपका उम्र है तो आपको जो है 55 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा? तो आपको जो है देना पड़ेगा जब तक आपका उम्र जो है 60 साल नहीं पूर जाता, यानी कि आप 60 साल तक 55 रुपया पर मंथ दीजिएगा। तो 60 साल पूरा होने के अगले महीने बाद से आपके खाते में 3,000 आना चालू हो जाएगा। इसका भी हम एक क्राइटेरिया बनाए हैं और उसके हिसाब से बता रहे हैं। एक बताए हुए उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचा एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचा हो सकता है। अगर आप 18 साल के हैं तो आपको 55 रुपया पर मंथ लगेगा, 25 साल के हैं तो 80 रुपया पर मंथ देना होगा, 30 साल के हैं तो 105 रुपया पर मंथ, 35 साल के हैं तो 150 रुपया पर मंथ, और 40 साल के हैं तो 200 रुपया पर मंथ।
और ये पर मंथ ऑटो डेबिट होगा। ऑटो डेबिट मतलब समझ रहे, ऑटोमेटिक आपके खाता से कट जाएगा, हर मंथली कट जाएगा और आपको मेंटेन खाता करना पड़ेगा। तब जाकर 60 साल पूरने के बाद अगर आप जीवित रहते हैं 60 साल तक, तो आपको 60 साल के बाद आपको सरकार 3000 रुपया आजीवन, यानी जब तक आप जिंदा है तब तक सरकार 3000 रुपया महीना आपको देगी। अगर इन केस आप जेंट्स है और आपके पास पत्नी है, अगर आप 60 साल पूरा करने के बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपकी पत्नी उस अवस्था में जीवित रहती है, तो सरकार उसका 50% जो पेंशन है वो आपके पत्नी को देगी। यानी कि आपको 3000 मिलता था तो 1500 रुपया आपके पत्नी को मिलेगा। और इसमें ये पैसा जो है कि जैसे पीएफ में होता है कि जो एम्प्लॉई होता है उतना ही एम्प्लॉयर, दोनों 50-50% जमा करते हैं, उसी तरह इसमें भी सरकार अपना इन्वेस्ट करती है। सरकार को फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं 60 वर्ष तक, तो वो सब पैसा सरकार को मतलब फ़ायदा करता है और वही सब पैसा आपको किसी तरह प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आपको इसमें इतना ही है कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं भी पीएफ नहीं कटता हो, कोई टैक्स नहीं भरते हो, 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सारे लोग इसमें अफवाह में बैठे हुए हैं कि आज अप्लाई करेंगे और अगले महीने से 3000 रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको 60 साल अपना पैसा लगाना पड़ेगा, तो 60 साल उम्र पूरने के बाद आपको सरकार पेंशन 3000 रुपया मंथली देगी। तो अफवाह से बचें और सही जानकारी लें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके पास वीडियो और सही जानकारी आपके पास पहुंचाते रहें। धन्यवाद।